हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई विश आई कैन चेंज माय डेस्टिनी का नेक्स्ट पार्ट लेके आ गई हूँ। नहीं, गलत जगह नहीं आया है, यही वही एफएफ है, बस मैंने नेम चेंज कर दिया है। वो नेम मुझे बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा था तो मैंने चेंज कर दिया है। ओके, आई होप आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगा। और सेकंड थिंग्स, आई एम सो सॉरी कि मैं कल वीडियो नहीं ला पाई। बेसिकली मेरी तबीयत अगेन ख़राब हो गया था एंड मैंने डॉक्टर को दिखाया भी है, कुछ टेस्ट भी करवाया एंड उसको लेकर थोड़ा सा तो घबराई हुई थी, बट डोंट वरी, रिजल्ट मतलब पॉजिटिव आया है। आई मीन मतलब मेरा रिपोर्ट एकदम नॉर्मल है। बस मुझे डॉक्टर की जो मतलब इंस्ट्रक्शन है बस वही सुनना है और कुछ नहीं। और मुझे ऐसे कोई मतलब बड़ी बड़ी बीमारी नहीं हुआ है, ये एक वीकनेस है। मतलब जो बॉडी का वीकनेस होता है ना, मतलब कमज़ोरी फील होना, तो ये वैसा ही कुछ है। आप मतलब पकड़ लीजिए और कुछ नहीं। खैर, अब मैं और पकाऊंगी भी नहीं मेरी हेल्थ के बारे में बताकर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। तो पिछले पार्ट के अकॉर्डिंग हमने देखा था कि जो लैन आन था वो बहुत ज़्यादा ही घटिया निकला। मतलब वो विंग को बहुत गंदे तरीके से टच किया था। विंग को इतनी गंदी तरीके से टच करना विंग को बहुत ज़्यादा मतलब घिन आ रही थी। विंग इसे हटाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लैन आन उससे भी ज़्यादा मतलब पावरफुल था। ऑफकोर्स वो एक अल्फ़ा था और विंग जो 16 साल का एक क्यूट सा ओमेगा था। हालांकि वो अपने पास लाइफ की वो सारी स्किल्स जो भी उसने सीखा वही इस्तेमाल किया था, लेकिन उस उम्र में मतलब उसके 16 साल की उम्र में उसकी गोल्डन कोर उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। तो इस वजह से वो लैन आन को अपने से हटा नहीं पा रहा था। विंग की आंखों में सच में आंसू आ गए थे। उसे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। वो अपने आप को कमज़ोर महसूस कर पा रहा था। वो क्या करे वो समझ नहीं पा रहा था। लेकिन उस सिचुएशन में एक रोशनी का किरण बनके हमारा लान वांगजी आ गया था। एंड लान वांगजी ने इतना ज़्यादा पटक पटक के लैनान को मारा कि ये देखकर सबके तो रोंगटे खड़े हो गए थे। सब लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे, बहुत ज़्यादा। वो सारे लोगों ने ही ना वो मतलब वो सीन देखा जैसे क्राउन प्रिंस ने मतलब जो लैनान था किस तरह से हवा में उठा के नीचे ऐसे पटक रहे थे। वो सारे डिसाइपल्स, वो सारे राजकुमार राजकुमारियाँ इतनी ज़्यादा डर गए थे क्योंकि लान वांगजी गुस्से में कितना ज़्यादा खतरनाक लग रहा था ये सब लोग महसूस कर पा रहे थे। और उन लोगों के अंदर इतना हिम्मत नहीं था कि वो लोग मतलब कुछ भी मुंह से एक शब्द भी करे या फिर हैरान भी होए या फिर डरे। वो तो ऐसे सुन बन के खड़े हो गए थे। दूसरी तरफ अगर वहाँ पे मतलब लान वांगजी को रोकने के लिए लैन चिरैन नहीं आते तो शायद उस टाइम लान वांगजी के हाथों लैन आन का मौत हो ही जाता। जहाँ पे लान वांगजी का गुस्सा शांत नहीं हुआ था, ऊपर से उसका छोटा भाई यानी कि लैन शिचैन वो तुरंत ही अपने भाई को लेकर मतलब वहाँ से हट गए थे। लैन शिचैन समझते थे कि उनका जो बड़ा भाई था वो बहुत ज़्यादा ही मतलब टेम्पर रखने वाला इंसान था और वो इतनी जल्दी गुस्से में नहीं आता है। और जब वो गुस्से में आया है इसका मतलब कुछ बड़ा रीज़न ही था। जहाँ पे लैन शिचैन उसे लेकर मतलब ट्रेनिंग जो ग्राउंड था ना वहाँ पे खींच के लेके आ गए थे। मतलब एक तरफ से वो चाहते थे वो लैन आन से लान वांगजी को दूर रखे। जहाँ पे वांगजी जब ग्राउंड पे आया विंग को उस तरह से रोते हुए देखकर उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बहुत ज़्यादा। उसे खुद पे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। पता नहीं क्यों उसे बहुत ज़्यादा खुद पे गुस्सा आ रहा था कि ये सारी चीज़ उसकी गलती है। वो अपने आप को ना बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस करवा रहा था। हालांकि इसमें गलती उसकी है नहीं, बट फिर भी उसे अपने ऊपर ही बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और उसकी मुट्ठी दोबारा कस गई थी। लेकिन विंग को रोते हुए देखकर उसे अपने दिल में बहुत ज़्यादा ना दर्द फील हुआ, बहुत ज़्यादा पेन फील हुआ। वो तुरंत ही ना एकदम विंग के पास चला गया था। विंग जिस तरह से रो रहा था अपने शीजे के हाथ को पकड़ के, अपने सिर को एकदम नीचा करके, वांगजी अपने आप को रोक नहीं पाया। वांगजी वो पता नहीं वो क्या कर रहा था, वो बस विंग को बस अपने पास खींच लिया क्योंकि वो चाहता था कि वो उसे एकदम प्रोटेक्ट करे, उसे वो सारे गंदे अल्फाओं से उसे प्रोटेक्ट करें। उसके दिल में बस यही चल रहा था। जहाँ पे लान वांगजी ने विंग को मतलब ब्राइडल स्टाइल में उठा लिया था और उसे लेकर वहाँ से जाने लगा था। ये सारी चीज़ें सब लोग देख तो रहे थे लेकिन किसी का भी हिम्मत नहीं था मुँह से कुछ भी बोलने का। वो लोग बिल्कुल चुप थे एंड अपना सिर झुकाए हुए थे। जहाँ पे लान वांगजी विंग को गोद में उठाकर वहाँ से लेके जाने लगा। विंग वांगजी के बाहों में ना बहुत ज़्यादा सेफ फील कर रहा था, बहुत ज़्यादा। वो एकदम वांगजी के चेस्ट पे अपना मतलब हेड रखा हुआ था। जहाँ पे विंग धीरे धीरे अपने आंखों को जो वो नीचे किया हुआ था ना वो लान वांगजी की तरफ देखता है। लान वांगजी जो सीधा देख रहा था और वो चल रहा था और विंग अपने वो लाल लाल आंखों से बस लान वांगजी को देख रहा था। विंग के फेस में जो उदासी था ना, लान वांगजी के फेस को देखकर वो एक स्वीट एंड सॉफ्ट सा लुक बन गया था और उसके फेस में भी एक क्यूट सा स्माइल आ गया था। वो एकदम एक क्यूट सा स्माइल करते हुए बस लान वांगजी को देख रहा था। वो अपने मन में कहता है, राजकुमार आप शुरुआत से ही बहुत ज़्यादा केयरिंग एंड प्रोटेक्टिव थे, पर मैंने अपने पास्ट लाइफ में ये नहीं समझ पाया था। लान वांगजी की तरफ देखते हुए विंग कुछ याद करने लगा। अब यहाँ से ना हम लोग विंग की पास्ट लाइफ की एक फ्लैशबैक देखते हैं। फ्लैशबैक स्टार्ट होता है। ये तब की बात थी जब विंग मतलब गुसू पढ़ने के लिए आ गया था। विंग का गुसू में पहला दिन ही बहुत ज़्यादा बोरिंग गया था, मतलब पूरी तरीके से। गुसू में उसके लैंड किंगडम की जो रूल्स थी ये सारी चीज़ें लान मतलब विंग को इतना ज़्यादा बेकार लगा था और इतना ज़्यादा बोरिंग लगा था कि विंग को ना मतलब गुस्सा आ गया कि ये कैसे रूल्स हैं कि खुद पे कंट्रोल रखो, अपनी फीलिंग्स को जाहिर मत करो, हंसो मत। यार ये सारी चीज़ें विंग को बहुत ज़्यादा मतलब बोरिंग फील करवा रहा था। लेकिन मजबूरी में उसे ये सारी चीज़ें सीखना तो पड़ेगा, तो मजबूरी में वो ये सारी चीज़ें किया। पूरा दिन उसे यही लेक्चर्स अटेंड करना पड़ा, यही सारी चीज़ें करना पड़ा। अब गुसू में उनका पहला दिन होने की वजह से उनकी कुछ लेक्चर्स स्किप किए गए थे, जैसे कि म्यूजिक क्लास वो नहीं हुआ था और साथ ही साथ यहाँ पे जो शॉर्ट प्रैक्टिस था वो क्लास भी नहीं हुआ था। बस कुछ लेक्चर्स मतलब वही जो घिसा पिसा मतलब रूल्स थे लैंड किंगडम के वो सारी चीज़ें ही किया गया था। विंग का ये पूरा दिन एकदम बोरिंग गया था। ये सारी चीज़ें करते करते ही ना मतलब रात हो गई थी। रात के 8 बज गए थे और विंग थक हार के अपने
अपने गेस्ट क्वार्टर में चला गया था। वहाँ पे जाने के बाद ना वो वहीं पे एकदम बेड पे लेट गया, और वह लेट कर ही ना मतलब जो लैंड रूल्स थे ना उसको लेकर ना बहुत ही अनाप शनाप बोले जा रहा था कि ये बहुत ज़्यादा बोरिंग है, ये क्या कैसे बकवास रूल बनाए हैं, यहाँ के इंसिस्टर क्या पागल है, ये सारी चीज़ें वो बोल रहा था। और बोलते बोलते ही ना पता नहीं क्यों उसे अचानक ही ना वही रात के दिन का मतलब याद आ गया। वो अल्फ़ा जो मतलब किस तरह से घायल था वही याद आती, पता नहीं विंग को बहुत सा अजीब सा फील हुआ अपने दिल में। उसे याद आया वो जब उसे हेल्प कर रहा था, मतलब उस अल्फ़ा को हेल्प कर रहा था, वो अल्फ़ा पहले बहुत ज़्यादा रिजेक्ट कर रहा था, लेकिन हमारा स्टबर्न विंग ने नहीं माना था, क्योंकि उसने देखा कि उस अल्फ़ा के बॉडी में मतलब जगह जगह पे ना बहुत सारे कट लगे थे। तो विंग मतलब खुद को रोक नहीं पाया। विंग वैसे भी लोगों को इतना मुसीबत में देखकर ना वो खुद को रोक नहीं पाता था, तो वो वही किया, वो उस अल्फ़ा को हेल्प किया। वहाँ पे अपने रोप फाड़ के उसने उस जगह पे जहाँ पे ब्लीडिंग हो रहा था वहाँ पे लगा दिया था। हालांकि वो और भी हेल्प करना चाहता था, लेकिन उस अल्फ़ा ने उसे वहाँ से जाने के लिए बोल दिया था। हालांकि विंग जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन उस पर्सन ने, उस अल्फ़ा ने उसे कोल्डली बोल दिया कि वो बाकी सारी चीज़ें कर लेगा। तो विंग चला गया वहाँ से। हाँ, वो बार बार पीछे मुड़कर वही अल्फ़ा की तरफ देख रहा था कि वो अल्फ़ा जा पाएगा। उसे थोड़ा बहुत फिक्र हो रहा था, लेकिन उसे जाना भी था, क्योंकि उसके शीजे और उसका भाई, उसे उन दोनों को मतलब पता भी नहीं है कि विंग बाहर आया है, तो उसे वहाँ से जाना होगा। तो वो वहाँ से चला गया। वहाँ से जाने के बाद पता नहीं उसे फिर भी उसके बारे में फ़िक्र हो रहा था। तो वो वही चीज़ अपने गेस्ट क्वार्टर में बैठ के मतलब लेट के सोच रहा था, क्या वो अल्फ़ा ठीक होगा, क्या वो अल्फ़ा वहाँ से चला गया होगा। विंग के दिमाग में यही चल रहा था। विंग ऐसे जब सोच रहा था ना, वो ना अपने बेड से उठ गया और वो उठकर ना बाहर निकल गया। उसे बस थोड़ा सा ताज़ी हवा खाना था, और ऑफकोर्स रात का वक्त था, तो चांद की रोशनी और बाहर जो हवा थी वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। तो विंग ना वहाँ से अपने गेस्ट क्वार्टर से निकलने के बाद ना वो डायरेक्ट अपनी स्वॉर्ड को लेकर ही ना उड़ के एक रूफ टॉप में मतलब उतर गया। वहाँ पे उतर के ही ना वो चांद को देखने लगा। वो चांद बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। विंग को पता नहीं बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। वो ना ऐसे ही मतलब उड़ उड़ के ना एक एक करके रूफ टॉप में उड़ रहा था। वो उड़ते हुए बस ऐसे ही हवा को महसूस कर रहा था। विंग का ना ये मतलब नेचर था। विंग ना ऐसे ही मतलब जब वो लोटस पेयर में रहता था तो वहाँ पे भी वो ऐसे ही मतलब उछल कूद करता था ऐसे रूफ टॉप में। वो और जंगशा बहुत ज़्यादा करते थे। हालांकि जंगशा उससे आगे पहुँच जाता था, लेकिन फिर भी उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आता था। तो वो अब अकेले वहाँ पे ऐसे रूफ टॉप में उछल रहा था, और जब वो उछलते हुए ऐसे ऐसे जा रहा था ना, तो तभी एक तलवार ने उसे रोक दिया। विंग एक पल के लिए बहुत ज़्यादा डर गया, मतलब वो अपने आप को कंट्रोल कर लिया। जहाँ पे वो कंट्रोल करते ही ना उसे गुस्सा आ गया कि कौन है जो एकदम तलवार को ही एकदम उसके गले के सामने कर दिया था। एक पल के लिए अगर वो मतलब डिसबैलेंस हो जाता तो वो तलवार उसके गले पे लग जाता। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। विंग ना अपने मतलब जो सीबिया था उसे देकर उस तलवार को हटाते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसी यहाँ, मुझे तो मार डालोगे क्या। ये कहकर वो चिल्लाकर जब पीछे मुड़ा ना, वो एकदम शांत हो गया, और वो शांत होकर ना एकदम शॉक हो गया। वो बिना ब्लिंक किए हुए ना उसे ही देखने लगा। वहाँ पे एक शख्स खड़ा था वाइट रोब पहने हुए। उस वाइट रोब में मतलब सिल्वर एम्ब्रॉयडरी किया हुआ एक शख्स खड़ा हुआ था, एंड वो पर्सन को देखकर विंग एकदम शॉक हो गया, और वो शॉकिंगली उसकी तरफ देखने लगा। वो पर्सन विंग की तरफ तलवार पॉइंट किया हुआ था, जहाँ पे वो पर्सन अपनी डीप वॉइस में कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। विंग ये सुनकर ना अपने होश में आया। उसके बाद वो कहता है, अरे तुम यहाँ पे, तुम भी यहाँ पे पढ़ते हो क्या, तुम ठीक तो हो ना, तुम्हारा वो चोट कैसा है, तुम ठीक तो हो ना। ये कहकर वो मतलब विंग उस पर्सन की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर वो पर्सन ने एक कदम पीछे चला गया, और वो अपने तलवार को आगे करते हुए कहता है, मेरे पास मत आना। ये सुनकर ना विंग वहीं पे रुक गया, और उसके बाद वो पाउट करते हुए कहता है, तुम अभी भी मुझे साथ वैसे ही बर्ताव कर रहे हो, तुम कैसे अल्फा हो। हाँ, मैंने तुम्हारी हेल्प किया तो उसके बदले तुम मुझे शुक्रिया भी नहीं बोले, और साथ ही साथ तुम मुझे इतनी रूडली बात कर रहे हो। ये कहकर विंग पाउट बना लिया था, और विंग की तरफ वो पर्सन कुछ देर देखता है, मतलब एक झलक देखता है। इसके बाद वो अपना मतलब फेस दूसरी तरफ करते हुए कहता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मुझे ये बताओ। ये सुनकर ना विंग कहता है, मैं यहाँ पे ऐसे ही हूँ, बस ताज़ी हवा खाने के लिए आया हूँ, और मुझे लगता है तुम भी यहाँ पे आए हो। अच्छा हुआ तुम आ गए, मैं अकेले ही यहाँ पे खेल रहा था, चलो ना तुम भी मेरे साथ खेलो। ये कहकर वो उसके पास दोबारा आने लगा, एंड ये देखकर वो पर्सन जो लान वांगजी था, हाँ वो और कोई नहीं, हमारा लान वांगजी था। लान वांगजी फिर से एक स्टेप पीछे जाते हुए कहता है, मेरे पास मत आना। ये सुनकर ना विंग उसकी तरफ घूर के देखता है, और वह कहता है, तुम इतना खड़ूस क्यों हो, वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम भी इस लैंड किंगडम में इस सारे रूल्स को पढ़ने के लिए आए हो, ये बेकार से रूल्स। तुम्हें नहीं लगता कि ये बेकार के रूल्स है, मुझे तो लगता है ये बहुत बेकार रूल है, बहुत बेकार। इस रूल्स में तुम्हें पता है क्या लिखा है कि हम हंस नहीं सकते हैं। क्यों नहीं हंस सकते, ये किस तरह का रूल हुआ। उसके बाद अपनी फीलिंग्स को जाहिर करना मना है, फिर और पता है यहाँ पे दौड़ना भी मना है। ये कैसे रूल्स है कि हंसो मत, दौड़ो मत, फीलिंग जाहिर मत करो। ये सारे रूल्स ना बहुत बोरिंग है, मुझे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ये सारे रूल्स पढ़ के। ये क्या करना, वो मुंह फुलाकर लिटरली मतलब जो रूफ टॉप था वो वहीं पे बैठ गया, एंड वो वहीं पे बैठ के ना अपनी सारी भड़ास निकालने लगा। मतलब लैंड जो रूल्स थे वो सारी चीज़ों को ना वो बोल करना बस बोल रहा था कि ये एकदम ही ठीक नहीं है, ये पूरे बेकार है, कैसे रूल्स हैं। वो ऐसे ऐसे बोलने लगा था। लान वांगजी का मुंह ठीक टाइट हो गया था, वो अपने आप को कंट्रोल कर रहा था। विंग लिटरली लान वांगजी के सामने ही लान वांगजी के जो रूल्स मतलब उसके किंगडम के जो रूल्स थे उसको बुरा बोल रहा था। अब हद तो तब पार हो गई जब लान वांगजी अपना नाम विंग के मुंह से सुनता है, जहाँ पे विंग लैंड क्लैन के रूल को बेकार बोलने के साथ साथ वो अब क्राउन प्रिंस के बारे में भी बुरा भला बोलने लगा। यानी कि लान वांगजी के सामने ही लान वांगजी की बुराई, जहाँ पे लान वांगजी
की मतलब तरफ देखकर विंग कहता है तुम्हें पता है वो क्राउन प्रिंस वो बहुत ज़्यादा ना खड़ूस एंड अकड़ू टाइप का है, तुम्हें पता ही होगा। इनफैक्ट सब लोग ही कहते हैं वो खड़ूस टाइप का है, वो अकड़ू टाइप का है। हालांकि मैंने उसे देखा तो नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा खड़ूस है, अकड़ू है, एरोगेंट है। वो खुद को समझता क्या है वही जाने। वो क्राउन प्रिंस है, इसके लिए वो क्या वो सब कुछ करेगा। हाँ, वो इतने बेकार से रूल्स को अलाउ भी कर दिया। उसके बाद उसका ये रूड नेचर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो मुझे अगर वो सामने मिल जाए ना, मैं उसको ना एक घूसा मार के उसके जो फेस था ना उसका ना नक्शा ही बदल दूंगा और मैं बोलूँगा कि लो खुद के हैंडसमनेस पे बहुत ज़्यादा ही बड़ाई करते हो ना, बहुत ज़्यादा अकड़ है ना कि तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम हो, अब लो मैंने तुम्हारा मुंह बिगाड़ दिया है, अब तुम हैंडसम भी नहीं रहोगे। वो लिटरली लान वांगजी के सामने वो सारी चीज़ें बोल रहा था। लान वांगजी का गुस्से में चेहरा एकदम लाल पड़ चुका था, बहुत ज़्यादा लाल पड़ चुका था। असल में लान वांगजी जो अपने कुछ क्लैन के कामों की वजह से ही, आई मीन जो किंगडम के कुछ काम की वजह से ही अपने फादर के पास गया था, यानी कि लैन चिंगेंजुन के पास। वो लैन चिंगेंजुन के साथ बात कर रहा था एंड साथ ही साथ उसने वहीं पे अपना डिनर कंप्लीट भी किया। वो लोग डिनर मतलब 7 बजे ही कर लेते हैं, तो 7 बजे डिनर करने के बाद ही वो कुछ क्लैन मैटर्स को लेकर मतलब बात करने लगे एंड वहीं पर ना वो अपने पर हुआ वो हमले के बारे में भी अपने फादर को बताता है। इस चीज़ को लेकर भी वो लोग डिस्कस करते हैं एंड बात करते करते ही ना मतलब बहुत ज़्यादा रात हो गई थी, आई मीन ऑलमोस्ट 9 बजने वाले थे। तो यहाँ पे जो वांगजी था, वांगजी अपना जो मीटिंग था मतलब अपने फादर के साथ जो मीटिंग था उसे कंप्लीट करने के बाद वो वहाँ से मतलब राजमहल से बाहर निकल गया था और वो अपने महल की तरफ जा रहा था। और जब वो अपनी महल की तरफ जा रहा था तो तब उसने किसी को ऐसे हवा में उछलते हुए देखा एंड ऑफ कोर्स ये हमारा विंग था। एंड ये देखकर ना लान वांगजी सोचने लगा कि कौन है जो इतनी रात को, और अभी तो रात के 9 बजने वाले थे। इनफैक्ट जो रूल्स था मतलब रूल्स के अकॉर्डिंग ही तो वो लोग सारे लोग 9 बजे सो जाते हैं, तो अभी कौन बाहर निकला एंड कौन बाहर निकल के ऐसे उछल रहा था। ये तो रूल्स के खिलाफ है। लान वांगजी को बिल्कुल पसंद नहीं था कि कोई रूल्स के खिलाफ जाके कोई काम करे। तो लान वांगजी जो थोड़ा सा गुस्सा हो गया था वो अपनी तलवार पे उड़ के ना वहाँ पे चला गया एंड वहाँ पे जाने के बाद उसे पता चलता है कि ये और कोई नहीं, ये तो वही लड़का है, ये तो वही ओमेगा है जिसने उस दिन उस रात को उसको हेल्प किया था। इसलिए वो थोड़ा सा शॉक भी हुआ था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसे शॉक के ऊपर शॉक और साथ ही साथ गुस्सा भी मिलने वाला है। जहाँ पे लान वांगजी के सामने विंग ने कितनी सारी उसकी ही किंगडम के रूल्स के बारे में और उसके बारे में क्या सारी अनाप शनाप बके जा रहा था। लान वांगजी का फेस तो लाल जैसा हो गया था। लान वांगजी जो अब और बर्दाश्त नहीं कर पाता है क्योंकि विंग कंटिन्यूसली बस क्राउन प्रिंस को ये बोल रहा था, वो बोल रहा था क्राउन प्रिंस बहुत बुरा है, ये है वो है। अब लान वांगजी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, वो चिल्ला कर कहता है शट अप। एंड जब ये बोला ना लान वांगजी ने, विंग एकदम डर गया और वो एकदम शांत हो गया। और वो शांत होकर ना विंग मतलब वांगजी की तरफ देखने लगा। वांगजी कितना ज़्यादा गुस्से में था। वांगजी जो उसे कहता है अभी के अभी उठो और अपना पनिशमेंट लो। तुमने कितने सारे रूल्स तोड़े, पहली कि तुमने हमारे यहाँ पे इस क्लैन की इस किंगडम के रूल्स को अपमान किया, और दूसरी कि तुमने वो भी इस किंगडम के क्राउन प्रिंस को डिसरिस्पेक्ट किया, इसीलिए तुम्हें इसकी पनिशमेंट लेना पड़ेगा। अभी के अभी जाओ और अपने पनिशमेंट लो। ये कहकर लान वांगजी गुस्से में इसकी तरफ देखने लगा। विंग उसकी तरफ बड़ी बड़ी आंखें करके हुए देख रहा था और वो कहते हैं हाँ मैंने क्या डिसरिस्पेक्ट किया, मैंने तो सच बोला। ये सुनकर ना लान वांगजी और ज़्यादा गुस्सा हो गया। उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आया, वो उसके जो हाथ था उसको एकदम टाइटली पकड़ लिया और उसे ना एकदम खींच कर नीचे उतारा और उसे खींच के ना वहाँ से लेके जाने लगा। विंग अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लान वांगजी उसके हाथ को छोड़ता ही नहीं है। उसे वहाँ से खींचते हुए ना एकदम पनिशमेंट हॉल पे लेके गया और उसे वहाँ पे एकदम मतलब अपने घुटनों पर खड़े मतलब बैठ के रहने के लिए बोल दिया। और साथ ही साथ उसे वही रूल्स मतलब जिस सारे रूल्स को वो इतना ज़्यादा घटिया बोल रहा था, ये बोल रहा था, वो बोल रहा था, उसे ही उसने कॉपी करने के लिए बोल दिया। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया इसके ऊपर कि ये होता कौन है उसे ये सब करने के लिए बोलने के लिए। जहाँ पे लान वांगजी उसके घूर कर देख रहा था गुस्से में, तो विंग डर के मारे कुछ कह भी नहीं पा रहा था। वहाँ पे बेचारे को वहीं पे बैठ के ये सारे पनिशमेंट को पूरा करना पड़ा था और ऊपर से उसके घुटनों पर भी पेन हो रहा था क्योंकि वो घुटनों पर बैठ के रूल्स कॉपी कर रहा था। लान वांगजी वो गुस्से में ये सारी चीज़ें क्या करना एक मतलब गार्ड को वहीं पे रोक कर वहाँ से चला गया था एंड बोल दिया था कि विंग अपना पनिशमेंट फुलफिल करे, उसके बाद ही उसे जाने के लिए दिया जाए। जहाँ पे वहीं पे मतलब गार्ड खड़ा हुआ था और लान वांगजी अपने रूम पे चला गया था। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, मतलब इसकी हिम्मत कैसी हुई कि वो क्राउन प्रिंस के बारे में ये सारी चीज़ें कहे। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। ऊपर से विंग दूसरी तरफ विंग इतना ज़्यादा इरिटेट हो गया था, गुस्सा हो गया था कि ये इंसान कितना ज़्यादा बुरा है, उसको ये रूल्स कॉपी करने के लिए क्यों बोला, ये कितना ज़्यादा घटिया है, मैं ये नहीं करूँगा, ऐसे करके वो रोने लगा। जहाँ पे उसे मजबूरन इसे कंप्लीट करना पड़ा और फाइनली इसके कंप्लीट होने के बाद वो लंगड़ाते अपनी जो मतलब क्वार्टर था वहाँ पे चला गया और वहाँ पे जाके सो गया। नेक्स्ट डे वो उठा एंड नेक्स्ट डे वो लेट उठा एंड नेक्स्ट डे उठने के बाद उसे मतलब कुछ गार्ड्स मिलकर उसे उठाते हैं क्योंकि विंग उठा नहीं था। वो मतलब इतना ज़्यादा थक गया था, उसका बॉडी भी नहीं चल रहा था, उसके मतलब जो पैर थे ना उसमें भी दर्द हो रहा था, तो वो चल नहीं पा रहा था। लेकिन उसे जाना पड़ेगा मजबूरन। उसे तैयार होकर वहाँ पे मतलब क्लास अटेंड करने के लिए जाना पड़ा। वो बहुत मुश्किल से चलते हुए वहाँ पे जा रहा था। उसे अपने पैर में मतलब बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, सच में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। वो ना गुस्से में ना अपना मुँह फुला लिया था और वो कल रात में उस पर्सन को उस अल्फा के बारे में सोच रहा था। उसे अभी भी नहीं पता था कि वो जो अल्फा है उसका नाम क्या है एंड साथ ही साथ उसने उसे पनिशमेंट क्यों दिया। हालांकि उस पर्सन ने उसे बोला था कि पनिशमेंट उसे क्यों मिला, लेकिन उसने क्यों दिया, वो है कौन। विंग को ना यही सोच रहा था और विंग को उतना ही ज़्यादा उस पर्सन के उस अल्फा पे गुस्सा आया कि इस अल्फा की इतनी बड़ी हिम्मत कि वो विंग को वो वी वुशियान को सजा दे। आखिर वो किसको समझता क्या है। हाँ, यही सारी चीज़ें सोचकर वो क्लासरूम में चला गया था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके लिए एक बड़ा सा बॉम्ब इंतजार है क्लासरूम में एंटर करते ही ना
उसने सीधा मतलब जो टीचर्स बैठकर पढ़ाते हैं ना वहाँ पे देखता है, एंड वहाँ पे और कोई नहीं लान वांगजी बैठा हुआ था। और लान वांगजी ना घूर के विंग को ही देखे जा रहा था। विंग ऑलमोस्ट लेट हो गया था, सब लोग अपने अपने सीट पे बैठ गए थे, तो वांगजी विंग को देख रहा था। विंग ही एक अकेला पर्सन था जो लेट आया था, एंड विंग उसे देखकर एकदम शॉक हो गया और वह हैरानी से बड़ी बड़ी आंखें करके वांगजी को देखने लगा, जहाँ पे उसे पता चलता है कि ये लान वांगजी है और क्राउन प्रिंस है गुसू किंगडम का, यानी कि अगला किंग। विंग को ना इतना ज़्यादा झटका लगा और वो अपने आप को ही मन गालियाँ देने लगा कि उसने लान वांगजी के सामने उसकी क्लैन के रूल्स को मतलब गलत बोला, और साथ ही साथ उसके ही बारे में उसके ही सामने उसने इतनी सारी बातें सुना दिया। वो सच में खुद को स्टूपिड बोल रहा था, और कहीं ना कहीं वो लान वांगजी के ऊपर भी गुस्सा था कि लान वांगजी ने उसे झूठ क्यों बोला, उसे सच क्यों नहीं बताया। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था, लेकिन वो मतलब क्राउन प्रिंस के ऊपर तो बात नहीं कर सकता था। वो लेट आया था, इसलिए उसे थोड़ी देर के लिए बाहर रखा गया था, क्योंकि ये लान वांगजी का ही बोलना था कि तुम लेट आए हो इसलिए तुम्हें बाहर कुछ देर खड़ा रहना पड़ेगा। विंग खड़ा नहीं हो पा रहा था, उसके अपने घुटनों पर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, लेकिन फिर भी ये हार्टलेस। विंग अपने मन में बोल रहा था मैंने कोई गलत नहीं कहा था, ये बहुत ज़्यादा हार्टलेस है, ये बहुत ज़्यादा हार्टलेस है। वो उसके पैर की चोट के बारे में भी नहीं सोच रहा था। विंग को सच में अपने पैर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, बहुत मुश्किल से वो कुछ देर तक खड़ा रहता है, एंड फाइनली लान वांगजी उसे क्लास में एंटर करने के लिए दे दिया था, एंड विंग अपने क्लास में अटेंड कर लिया था। विंग जो अपना मुंह फुलाया हुआ था, वो अपने मुंह फुला कर ही ना सारी चीज़ें कर रहा था, मतलब जो पढ़ाई था वो कर रहा था, क्योंकि वो समझ गया था कि लान वांगजी उसे मतलब एक भी मौका नहीं छोड़ेगा उसे सजा देने के लिए, क्योंकि लान वांगजी उसे ही घूर घूर के देखे जा रहा था। विंग को ना पता नहीं बहुत ज़्यादा घबराहट हो रहा था, गुस्सा भी आ रहा था। वो कैसे भी करके अपनी सारी जो क्लासेस थी वो खत्म करता है। उसके बाद उसे शॉर्ट प्रैक्टिस के लिए भी जाना पड़ेगा। अब विंग को ना सच में बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था, क्योंकि उसके जो पैर थे मतलब इतने देर तक घुटनों पर बैठ कर वो रूल्स कॉपी करना ये आसान नहीं था। उसे अपने घुटने पर बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, वो समझ नहीं पा रहा वो क्या करे। वो ना बहुत मुश्किल से चलते चलते ना बाहर आया था। यहाँ पे उसके शीजे और उसके भाई वो दोनों ही से पूछ रहे थे कि आखिर उसे हुआ क्या है, वो ऐसे लंगड़ा के क्यों चल रहा है। जहाँ पे विंग जो बहुत ज़्यादा ही एम्बेरस था, वो क्या कहे वो सोच नहीं पा रहा था। वो क्या बताए कि उसने क्राउन प्रिंस को ही मतलब बोल दिया कि वो बहुत ज़्यादा एरोगेंट है, घटिया है, उसके पास रूल्स के बारे में ये सारी चीज़ें वो क्या बताए। वो कुछ नहीं बताता। वो ना कहता है कि वो कहीं पर गिर गया है। वो ये कहकर ना बस ऐसे ही लंगड़ाते चल रहा था। वो सच में बहुत ज़्यादा दर्द में था। तभी ना वो जब मतलब ग्राउंड में जाने वाला था, वहाँ पे 2 ओमेगास आ गए, एंड वो लोग ना बिना कुछ कहे ना विंग को लेकर इंपीरियल हीलर के पास चले गए थे, एंड इंपीरियल हीलर के पास लाके उसे मतलब उसके घुटनों पर ट्रीटमेंट करवाया। विंग इससे बहुत ज़्यादा खुश हो गया और वो सोचने लगा कि उसे मदद किसने किया। वो उन दोनों ओमेगास से पूछना चाहता था, लेकिन वो दोनों ओमेगास उसे बस ये कह के चले गए कि ये करने के लिए उन्हें राजकुमार ने बोला। विंग मतलब कंफ्यूज हो गया। राजकुमार, उसे पता है कि यहाँ पे राजकुमार 2 नहीं 3 है। मतलब पहला जो क्राउन प्रिंस है, एंड ऑफ कोर्स क्राउन प्रिंस ऐसा करेगा नहीं। दूसरा जो मतलब लैन आन थी, हाँ ऑफ कोर्स वो लैन आन के बारे में जानता है। लैन आन जो उसी की ही मतलब क्लास में पढ़ता है, हालांकि वो राजकुमार है लेकिन वो भी पढ़ाई कर रहा है वहाँ पे बैठ के, वो भी शिक्षा ले रहा है, तो वो इसके बारे में जानता है। एंड इनफैक्ट उसके साथ उसने ज़्यादा बात नहीं किया था। क्या उसने किया? और एक और ओमेगा है, मतलब एक और राजकुमार है, वो है लैन शिचेन, एंड लैन शिचेन के साथ उसने बात किया है। वो भी बहुत ज़्यादा हम्बल है, एंड वो खुद आए थे उस विंग से बात करने के लिए। वो विंग के ही उम्र का है, एंड विंग उससे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो किसने हेल्प किया? ऑफ कोर्स उसे पता है कि क्राउन प्रिंस तो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि क्राउन प्रिंस की वजह से ही उसके पैरों में ये घुटने मतलब दर्द था, तो वो तो नहीं करेंगे। तो हो सकता है इन दोनों में से किसी एक का होगा। तो विंग को लगा कि शायद ये लैन शिचेन ही होगा। शायद लैन शिचेन ने देखा, लैन शिचेन ने ही हेल्प किया, क्योंकि इंपीरियल हीलर सिर्फ मतलब जो रॉयल फैमिली वाले हैं उनको ही ट्रीट करते हैं, वो ऐसे बाहर वाले लोगों के मतलब ट्रीट नहीं करते हैं। तो शायद यहाँ पे जो राजकुमार है, राजकुमार के ऑर्डर से ही इंपीरियल हीलर खुद विंग के मतलब ट्रीटमेंट किया था। तो विंग सोच रहा था शायद ये लैन शिचेन ही होगा। तो उसने सोच लिया कि बाद में वो लैन शिचेन को जाके मतलब शुक्रिया कहेगा। लेकिन वो बाद में जाके जब लैन शिचेन से बताया तो लैन शिचेन ने डायरेक्ट मना कर दिया और उसने बोला कि उसने नहीं किया था। जहाँ पे ये सुनकर विंग शॉक हो गया और वो सोचने लगा कि किसने किया। तो फिर अब इसके बारे में उसने ज़्यादा नहीं सोचा। धीरे धीरे गुस्से में विंग का टाइम बीतने लगा, और टाइम बीतने के साथ साथ विंग के लिए पनिशमेंट अब एक नॉर्मल चीज़ होता जा रहा था। मतलब ये उसके लिए रोज़ होता था, मतलब उसे रोज़ ही पनिशमेंट मिलता था, और वो भी कोई और नहीं लान वांगजी ही उसे देता था। और उसका पनिशमेंट बस एक ही होता था, वो है लैन किंगडम के रूल्स कॉपी करना। हाँ, और ये चीज़ विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा दिलाता था। वो इस सारे रूल्स को पसंद नहीं करता था, लेकिन उसे यही सारी चीज़ें करना पड़ता था, और विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा ना क्राउन प्रिंस के ऊपर आता था। और विंग को लग गया था कि ये जो क्राउन प्रिंस है ये जानबूझकर ही उसे यही पनिशमेंट देता है, क्योंकि उसने क्राउन प्रिंस के सामने वही मतलब रूल्स को डिसरेस्पेक्ट किया था और क्राउन प्रिंस को डिसरेस्पेक्ट किया था। और विंग को लग रहा था कि ये जो क्राउन प्रिंस है वो उससे दुश्मनी निभा रहा है, उसे वो सारी चीज़ों का बदला ले रहा है जो भी उसने उस दिन कहा था। और यहाँ पे उसे बार बार बस रूल्स कॉपी करना पड़ता था। ऐसा भी वक्त आता था कि वो रूल्स कॉपी करते करते मतलब वही पे थक कर सो जाता था, और जब वो उठता था तब वो देखता था कि उसके ऊपर ना ब्लैंकेट रखा हुआ है। विंग कंफ्यूज हो जाता था और वो इधर उधर देखता था। वो पनिशमेंट हॉल में रहता था, और पनिशमेंट हॉल में वो बेचारा अकेला ही नहीं रहता था, वहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग होते थे, लेकिन वो लोग अपना पनिशमेंट कंप्लीट करके चले भी जाते थे। लेकिन विंग बेचारा वहीं पे बैठ के बस वही रूल्स कॉपी करता था, और वो वहीं पे कभी कभी सो भी जाता था। और पता नहीं क्यों वो जब भी मतलब अपनी आंखों को ओपन करता था तो वो देखता था कि उसके बॉडी पे ना एक कंबल ओढ़ा हुआ है।
विंग को समझ नहीं आया था कि किसने उस कंबल को उसके ऊपर उड़ा था, लेकिन ये उसके लिए अच्छा हो गया था। विंग बहुत ज़्यादा खुश हो गया एंड वो वहाँ पे रूल्स कॉपी करने लगा। ऐसे ही एक दिन जब वो लंच के टाइम पे लंच उसने नहीं किया था क्योंकि उसे दोबारा अपने रूल्स कॉपी करने के लिए चले जाना पड़ा था, तो वो वहाँ पे चला गया। वो मुंह बनाया हुआ था, उसे बहुत ज़्यादा भूख लगा था, लेकिन उसे फिर से पनिशमेंट मिल गया क्योंकि उसने दोबारा से एक रूल ब्रेक कर दिया था। वो भी क्लासरूम में टीचर्स रहने के साथ उसने बात भी किया जो सख्त मना था, और विंग ने वही किया और उसी के लिए उसे पनिशमेंट मिला। एंड विंग को वहीं पे लंच बिना किए ही पनिशमेंट हॉल पे चला गया था, पनिशमेंट हॉल पे जाना पड़ा। एंड वहाँ पे जाके वो रूल्स कॉपी करने के लिए चला गया था। एंड जब वो पनिशमेंट हॉल पे घुसा ना, एंटर किया, तब ना उसे बहुत ज़्यादा ही खाने की खुशबू आ रहा था। विंग को वैसे भी बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था, बहुत ज़्यादा। तो वो ऐसे ही खाने को स्मेल करते करते ना एक टेबल पे आके रुक गया। ये तो वही टेबल है जहाँ पे वो बैठ के रूल्स कॉपी करता था। एंड वहाँ पे खाना था और विंग जो बस भुक्कर की तरह खाने को एकदम खा लिया। वो ये भी नहीं देखा कि ये किसी और के लिए भी तो हो सकता था, लेकिन उसे नहीं सोचा और वो भुक्करों की तरह उस सारे खाने को छप्पा-छट कर लिया जैसे कि वो कई जन्मों का भूखा था। एंड वो खाना खाने के बाद उसे शांति मिला था, राहत मिला था। एंड वो उस खाने का ट्रे को छुपा दिया कहीं पे, और इस बार में विंग ने किसी को कुछ नहीं बताया। एंड ऐसे ही एक और दिन जब विंग ट्रेनिंग ग्राउंड में था, एंड ट्रेनिंग ग्राउंड पे वो बस जो तलवार था उसे लेकर प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन तभी है उसे अपने हाथ में चोट लग गया। अपने तलवार से ही उसे कट लग गया था और उस वजह से उसके हाथों से खून निकलने लगा। लेकिन विंग ने इस चीज़ को छुपा लिया, अपने हाथ को उसने अपने ही रोप से एकदम ढक दिया था। वो खामखा किसी को परेशान नहीं करना चाहता था, इसीलिए उसने अपने हाथ को अपने रोप से बांध लिया था। एंड उसी को लेकर ही वो अपने बाकी सारे क्लासेस खत्म किया एंड अपना लंच करके वो डायरेक्ट रूल्स कॉपी करने लग गया। वो रूल्स कॉपी कर रहा था, उसे अपने हाथ में दर्द तो हो रहा था, लेकिन वो जैसे तैसे अपना रूल्स कंप्लीट करता है। उसके बाद वो पनिशमेंट हॉल से डायरेक्ट अपनी जो क्वार्टर था वहाँ पे चला गया। एंड वहाँ जाते ही वो एकदम बेड पे लेट गया। उसे अपना सिर चकराते हुए फील हो रहा था क्योंकि ऑलरेडी उसके हाथ से ब्लीडिंग हुआ था, तो वहाँ से उसे थोड़ा बहुत कमज़ोरी जैसा फील हो रहा था। तो वो वहीं पे एकदम ऐसे ही बिना अपने शूज़ खुले, बिना अपने आउटर रोप खेले, वो ऐसे ही वहीं पे सो गया था। नेक्स्ट डे जब वो उठा था तब उसने देखा कि वो अपने बेड पे लेटा हुआ था, लेकिन उसका आउटर रोप जो साइड पे ही एकदम अच्छे से फ्लोट किया हुआ था और वो एकदम फ्रेशली सोया हुआ था। और वो अपने हाथ में देखता है कि उसके हाथ में बैंडेज थे। ये देखकर विंग के फेस में स्माइल आ गया और वो कहता है, शिजे आप भी अब रात को कब आई थी मेरे पास। ये सोचकर वो अपने सिर को जिस नाम में हिलाया था, उसके बाद हमेशा की तरह वो अपने क्लासेस लेने गया। ऐसे ही टाइम बीते हुए एक और दिन जब वो ट्रेनिंग ग्राउंड में था, तभी वो नोटिस नहीं कर पाया था कि लड़ाई के वक्त जब वो ट्रेनिंग कर रहा था, तभी उसके रोप के साइड में थोड़ा सा कट लग के उस रोप का थोड़ा सा साइड फट गया था। एंड ये चीज़ रिवील हो रहा था, उसकी स्किन थोड़ी सी रिवील हो रही थी। एंड ये चीज़ विंग को नहीं पता था। एंड तभी वहाँ पे एक ओमेगा दौड़ के आया एंड उसे वहाँ से खींच के लेके जाने लगा। विंग एकदम शॉक हो गया और वो उस ओमेगा की तरफ देखने लगा, जहाँ पे वो ओमेगा उसे खींचकर एक कमरे पर लेके आया और उसे वहाँ पे लाकर ही उसके हाथ में रोप पकड़ाते हुए कहा कि आपको ये पहन लेना चाहिए, आपके पीछे से रोप फट गया है एंड आपकी बॉडी दिख रही है। ये सुनकर विंग एकदम शॉक हो गया और वो अपने पीछे देखने लगा। वहाँ पे सच में उसकी रोप में से स्किन दिख रहा था। विंग एकदम एम्बैरस हो गया था उस ओमेगा के सामने, और वो उसे सिर झुका के माफ़ी मांगकर और उसे शुक्रिया कहकर बोल दिया था कि मैं वो चेंज कर लेगा। एंड वो उसे चेंज भी कर लिया था। वो उस ओमेगा को शुक्रिया कहा था एंड वो अगेन ये सोच लिया था कि उस ओमेगा ने शायद उसे नोटिस किया एंड उसे हेल्प किया। उसने ये नहीं सोचा कि उसे ये रोप किसी ने भेज भी तो सकता था। उसे इतनी बार हेल्प मिला, इतनी बार उसे इतना केयर मिला, लेकिन उसे लगा कि उसके शीजे ये कर रहा है, उसके शीजे या फिर उसके भाई ऐसा कर रहा है, या फिर कोई उसे हेल्प कर रहा है। जो रैंडम पर्सन उसके पास आते थे उसे हेल्प करने के लिए, वो उसे शुक्रिया बोल देता था। लेकिन उसने कभी ये ध्यान नहीं दिया कि कोई उसके लिए वो सारी चीज़ें कर रहा है, कोई उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, कोई उसका केयर भी कर रहा है। उसने कभी ये ध्यान नहीं दिया था। फ्लैशबैक यहीं पे ख़त्म होता है, जहाँ पे विंग ये सारी चीज़ें सोच रहा था और विंग अपने मन में बोल रहा था, इसका मतलब उस टाइम को आप ही थे जिसने मुझे उस हेलर से ट्रीट करवाया था, यानी कि चोरी छुपे आप ही मुझे हेल्प करते थे। लेकिन आप क्यों चुप थे? क्यों थे चुप? आप क्यों मेरे पास नहीं आए? आपने क्यों मुझे नहीं बताया कि आप ही मुझे मदद करते थे? क्यों नहीं? विंग अपने मन में यही सारी चीज़ें बोल रहा था और वो बस वांग जी की तरफ देख रहा था। वांग जी जो विंग को लेकर उसके क्वार्टर, यानी कि विंग के क्वार्टर, गेस्ट क्वार्टर जाता है, जहाँ पे वो उसे उसके क्वार्टर में उसके बेड में लेटा देता है। विंग बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो गया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रोया था, इसीलिए वो लेट भी जाता है जहाँ पे लान वांग जी विंग को रेस्ट करने के लिए बोला था। एंड वो वहीं पे बैठ गया, विंग के सोने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि विंग ने वांग जी के हाथ को नहीं छोड़ा था। वांग जी के हाथ को एकदम टाइटली पकड़ के रखा था, इसीलिए वांग जी भी वहीं पे बैठ गया था। एंड वो विंग के सोने का इंतजार कर रहा था, जहाँ पे विंग धीरे धीरे सो भी रहा था। और दूसरी तरफ वांग जी जो अब लैन आन के बारे में सोच रहा था, उसे फिर से गुस्सा चढ़ गया था। वो इस बार सोच लिया था कि वो लैन आन को पनिशमेंट देगा, उसने जो गलती किया है उसका सज़ा उसे मिलेगा। वांग जी ने ये सोच लिया था और उसने ये भी सोच लिया था कि आखिर लैन आन को वो क्या पनिशमेंट देगा। वो यही सोचकर विंग के पास बैठा हुआ था। एंड फाइनली विंग सो गया था। विंग सोते ही वांग जी वहाँ से उठ गया और उठकर वहाँ से डायरेक्ट जाने लगा था।
जाने के टाइम पर वो अपने रॉयल गार्ड्स को विंग के क्वार्टर के सामने रख दिया था उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड ये करके वो डायरेक्ट राजमहल की तरफ चला गया। उसे अभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, बहुत ज़्यादा। वो गुस्से में वहाँ से डायरेक्ट राजमहल जाता है। एंड राजमहल जाते ही वो गुस्से में चिल्ला कर कहता है लान आन कहाँ है। एंड वहाँ पे जितने भी मेट थे वो डर गए थे। जहाँ पे गार्ड्स उनके पास मतलब क्राउन प्रिंस के पास आता है और वो कहता है वो राजकुमार आन को मास्टर लैन चिरैन हीलर के पास लेके गए हैं। ये सुनकर वांग जी जो तुरंत ही हीलर्स रूम की तरफ जो हीलर्स का अलग क्वार्टर होता है ना वहाँ पे जाने लगा। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसकी जो फेरोमोन्स थी ना वो अब एग्रेसिव हो गए थे, वो बाहर भी फ्लो हो रहे थे। वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में था। उसकी आंखों के सामने ना अभी वही सारी चीज़ें ना चल रहा था, किस तरह से लैन आन ने विंग को टच किया था और ये चीज़ उसे बहुत ज़्यादा ही ना गुस्सा दिला दिया था। वो डायरेक्ट हीलर्स की जो रूम था ना वहाँ पे चला गया। एंड वहाँ पे जाते ही ना वो देखता है कि जो लैन आन था, लैन आन की ट्रीटमेंट कर रहा था। जहाँ पे जो लैन आन था लैन चिरैन वो वांग जी की तरफ देखते हैं। जहाँ पे वांग जी जो बहुत ज़्यादा गुस्से में था वो मतलब वहाँ पे आते ही ना वो कहता है रुकिए, इसकी हीलिंग अभी नहीं किया जाएगा। ये सुनकर ना जो मतलब हीलर्स थे जो इम्पीरियल हीलर्स थे वो रुक गए और वो क्राउन प्रिंस की तरफ देखने लगे। जहाँ पे क्राउन प्रिंस गुस्से में लैन आन की तरफ देख रहा था। लैन आन जो ऑलरेडी बेहोश था एंड उसकी मतलब बॉडी से जगह जगह कट लगे हुए थे। जहाँ पे जो मतलब लैन चिंगेजुन थे वो भी वहाँ पे ही थे। लैन चिंगेजुन को भी खबर मिल गया था एंड लैन चिंगेजुन भी वहाँ पे थे। जहाँ पे लैन चिंगेजुन कहते हैं वांग जी ये क्या कह रहे हो तुम, उसे बहुत ज़्यादा चोट लगे। जहाँ पे वांग जी अपने फादर की तरफ बहुत ही गुस्से में देखता है और वो कहता है आपकी इस नेफ्यू ने क्या किया है आपको पता भी है। ये सुनकर जो लैन चिंगेजुन थे वो कहते हैं देखो वांग जी मुझे पता है कि उसने गलत, लेकिन तभी वांग जी कहता है नहीं, उसने जो किया है इस बार बहुत गलत किया है। मैंने बहुत बख्श दिया है उसे पहले भी बहुत सारी गलतियाँ किया है लेकिन मैंने माफ़ किया है उसे, लेकिन इस बार मैं नहीं करूँगा उसे और उसे पनिशमेंट मिलेगा और ये मेरा आखिरी फैसला है। ये कहकर लान वांग जी अपना बात रख दिया था और उसकी बातों के ऊपर इन लैन चिंगेजुन भी कुछ नहीं कह सकते थे क्योंकि लान वांग जी कैसा है लैन चिंगेजुन बहुत अच्छे से जानते हैं। और ये सुनकर जो लैन चिरैन थे वो अब ना रुक नहीं पाए, वो खड़े हो गए और वो वांग जी के सामने खड़ा होते हुए कहता है वांग जी तुम ये क्या कह रहे हो, तुम मेरे बेटे को इस तरह पनिशमेंट नहीं दे सकते हो, वो मेरा बेटा है और तुम मेरे बेटे के साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। वांग जी तुम कैसे भाई हो, तुम अपने भाई को पनिशमेंट देना चाहते हो। तुमने ऑलरेडी उसकी हालत इतना ज़्यादा खराब कर चुके हो, वो अभी बेड में लेटा हुआ है, उसे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी है और तुम एक भाई होकर, एक बड़े भाई होकर उसे इस तरह से पनिशमेंट देने की बात कर रहे हो। तुम कैसे भाई हो वांग जी, मैंने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। ये कहकर जो लैन चिरैन था, लैन चिरैन अपने नेफ्यू की तरफ देखते हैं। ये देखकर ये सुनकर जो वांग जी था, वांग जी अपने अंकल की तरफ देखता है। अब ना वो अपने गुस्से को ना कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, वो बहुत बर्दाश्त कर चुका था। वो बस इतना ही कहता है मैंने जो कहा अब वही होगा, मैंने बहुत बर्दाश्त किया है और बहुत बार मैंने लैन आन को मौका दिया है लेकिन उसने अपना मौका गंवा दिया है, तो अब उसे पनिशमेंट मिलेगा, उसे ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा, उसे ये दर्द झेलना पड़ेगा और यही उसका पनिशमेंट है। मैंने ये ऑर्डर दिया है कि उसे कोई ट्रीट नहीं करेगा, अगर मेरी बातों का खिलाफ कोई गया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये कहकर वो सबकी तरफ ग्लेयर कर रहा था। इनफैक्ट वो किंग लैन चिंगेजुन की तरफ भी देखता है। लैन चिंगेजुन वो कुछ नहीं कहते, वो बस बेबसी में अपने छोटे भाई की तरफ देखते हैं, यानी कि लैन चिरैन की तरफ। लैन चिरैन भी अपने भाई की तरफ देख रहा था उम्मीद भरी नज़रों से, लेकिन जब लैन चिंगेजुन ही हार मान चुके थे तो लैन चिरैन भी कुछ नहीं कह सकते थे। वो अपने मुट्ठी को जस्ट टाइट कर लिया था और वांग जी अपना फैसला सुनाकर वहाँ से बाहर निकल गया। और उसी के साथ साथ जो रॉयल हीलर्स थे और लैन चिंगेजुन वो सारे लोग ही उस रूम से चले गए थे। वहाँ पे सिर्फ लैन चिरैन ही रहे थे और उनका बेटा जो अभी भी बेहोश था। जहाँ पे सब लोग जाने के बाद लैन चिरैन दरवाजे की तरफ देखते हैं और उसके बाद वो अपने बेटी की तरफ देखते हैं। वो तुरंत अपने बेटे के पास चले गए थे। वहाँ पर वो अपने बेटी की फेस की तरफ देखते हुए उन्होंने अपने मुट्ठी को टाइट कर लिया और वो टाइट करते हुए कहता है लर्न वांग जी तुमने मेरे बेटे के साथ जो किया ना वो सारी चीज़ें मैं तुम्हें लौटाऊंगा, मैं तुम्हें रिटर्न करूँगा। तुमने आज मेरे बेटे को हर्ट किया है ना, मैं तुम्हें करूँगा, तुम्हारी वजह से आज मेरे बेटे का ये हालत है ना, मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय करूँगा। ये वादा है लैन चिरैन का, ये वादा है। तुमने मेरे दिल को टच किया है, मेरे दिल को तोड़ने की कोशिश किया है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे दिल को चकनाचूर करूँगा। जिस ओमेगा के लिए तुमने मेरे बेटे पर इतना बड़ा सज़ा दिया है ना, मेरे बेटे को इतना ज़्यादा खरी खोटी सुनाया है ना, ये सारी चीज़ें का बदला मैं लूँगा। ये लैन चिरैन का वादा है। मैं बस मुझे वो मिल जाए, मुझे बस वो एक बार स्पेशल टूल मिल जाए, वही अनोखी स्पेशल टूल। उसके बाद मैं तुम्हें हेल्थ का शेयर करवाऊँगा, हेल्थ, और तुम मुझसे मौत के लिए भीख मांगोगे लेकिन मैं तुम्हें मौत नहीं दूंगा आसानी से दूंगी। ये कहकर लैन चिरैन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में दिख रहे थे, बहुत ही ज़्यादा, कि आज अगर उनके पास वो टूल रहता तो शायद आज वांग जी को वो मार डालती। आखिर इस टूल के पीछे, इस स्पेशल टूल के पीछे दोनों ही क्यों पड़े थे? आखिर क्या था वो, क्यों लैन चिरैन ऐसा कर रहे हैं और क्या राज है उस स्पेशल टूल का? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज का पार्ट मैं यही पे रख रहा हूँ। होप सो कि आप लोग आज का पार्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे साथ जरूर बने रहना और स्वीट कमेंट जरूर करना। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।